श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्री आशुतोष भगवान की जय। श्री गुरु माँ आशुतोष स्वामी जी की जय। श्री बाबा आशुतोष सांबल जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, हम कल गत दिवस हम श्रवण कर रहे थे कि पंडित कौन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसमें पंडा बुद्धि है। पंडा बुद्धि मतलब सत्य और असत्य का विवेक जो रखता है वह पंडित है। जो सार को ग्रहण कर असार का त्याग कर दे उसको हम विवेकी कहते हैं। जो ज्ञान को ग्रहण कर अज्ञान को त्याग दे उसको हम ज्ञानवान कहते हैं। जो अविद्या को छोड़कर विद्या की उपासना करता है हम उसे विद्वान कहते हैं। इसी प्रकार से पंडित कौन है? जिसकी पंडा बुद्धि है, जो आत्म विषय बुद्धि है। ऐसी बुद्धि जो अनात्मा का त्याग कर आत्मा को ग्रहण करती है, आत्मा को स्वीकार करती है, वह बुद्धि पंडा बुद्धि होती है। और जिसमें यह बुद्धि परिपक्व स्थिति में दृष्टिगोचर होती है उसको हम पंडित कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसा पंडित आत्म विषयक उपासक जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वह किसी के लिए शोक नहीं करता। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं उन दोनों के लिए वो सम स्थिति में रहता है। गीता में भगवान ने इसी को समत्व योग कहा है। समत्व योगम उच्यते, उसी को समत्व योग कहा गया। वह योग जो सम स्थिति में रखता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस प्रकार से फटना वस्त्र का अंतिम सत्य है कि एक दिन वो जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो जाएगा, फट जाएगा। जो घड़ा बना है वो अवश्य टूटेगा एक दिन। जो जीवन है उस जीवन का अंत जरूर होगा। हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं दिवंगतः। जानते हैं दिवंगतः का क्या मतलब होता है? लोग कई सारे शब्दों का प्रयोग तो कर देते हैं किंतु उसके आशय को नहीं जानते। दिवंगत इस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। लोग कहते हैं दिवंगतः। दिवम मतलब दिन, गतः दिन बीत गया। जिस व्यक्ति की जीवन सीमा समाप्त होती है हम उसको दिवंगतः कहते हैं। मतलब उसके जीवन की अब शाम हो गई। अब उसके जीवन का जो सूर्योदय था हमेशा हमेशा के लिए अब वो अस्त हो गया। उस व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रयोग किया जाता है। जीवन किसके पास स्थिर रहता है? कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरे ओ रसना तू अंत समय पर हिली न हिली। इसीलिए कहा कि चेत जाओ, जाग जाओ। इसी बात को किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा। उसने कहा, जो शायर था वो लिखता है कि सैर करने हम निकले, मन में कुछ अरमान थे।
हम सैर करने निकले, मन में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी हड्डियां, एक तरफ शमशान थी। पैर जब पड़ा उन हड्डियों पर तो उन हड्डियों के यह अरमान थे, ऐ चलने वाले जरा सोच समझ कर चलना, हम भी कभी इंसान थे। हमारे सामने जो पर्याय दृष्टिगोचर होते हैं उन पर हम कभी दृष्टिपात नहीं करते, जबकि वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता है, सबसे बड़ा अंग हुआ करता है। जैसे रास्ता चलते समय आपके ही रास्ते में वो गड्ढा क्यों आया, कभी चिंतन नहीं किया इस चीज पर। रास्ता चलते समय किसी व्यक्ति से टक्कर क्यों हुई, उसको नहीं चिंतन करते हम। हाँ, रास्ता चलते समय कोई अगर हंसता हुआ मिलता है, हमारी आओ भगत करता है, हमारी हालचाल लेता है, हमारा स्वागत करता है, उसको हम जीवन भर याद रखते हैं ना यार, कि फला जगह पर एक व्यक्ति हमें अनजान सा मिला था, लेकिन वो हमारे लिए ऐसा बनकर आया मानो हमारे लिए वो मसीहा था। वो याद रहता है व्यक्ति को, किंतु वो याद क्यों नहीं रहता कि उसी मोड़ पर एक और व्यक्ति मिला था जिसके साथ हमारी थोड़ी सी बहस हो गई थी, हमारी अनबन हुई थी, या हमारा उस व्यक्ति के साथ कुछ मुठभेड़ हुई थी, तो मैं हुई, वो क्यों हुई, इस पर हम दृष्टिपात नहीं करते हैं। इस पर भी करना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो आपके हिस्से का ही था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति अच्छाई को लेना तो चाहता है, किंतु बुराई को, कमियों को, खामियों को वो नजरअंदाज करके चलता है, उसे अपने जीवन से हटाता हुआ चलता है, उसे पीछे करता चला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपके जीवन में वो नहीं आएगा? इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके जीवन का हिस्सा था अब वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। जानते हैं, ये संसार जो है, जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जब चक्कर लगाती है तो 24 घंटे में एक बार ये रात्रि, एक बार ये दिन, परिक्रमण और परिभ्रमण के इस सिद्धांत के अंतर्गत ये आयाम आते ही आते हैं। जो सृष्टि का जो नियम है, वो सृष्टि का नियम हर व्यक्ति के सामने आता ही है, किंतु एक मनुष्य ऐसा विचित्र प्राणी है कि वो क्या करता है कि उन नियमों में से अपने हिस्से का जो उसके मतलब का होता है उसका वो चयन करता है, उसके मतलब का जो नहीं दिखाई देता है वो उसको दबा देता है, छुपा देता है, फेंक देता है, उसको दरकिनार कर देता है। किंतु शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो आपने बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में एक उदाहरण हमारे को याद आया, एक कहानी सुनते हैं। जिन राजा रघु की बात करते हैं आप सभी लोग, कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, वो राजा रघु के बचपन की एक गाथा है। तब वो 20-22 साल के थे, युवा थे। वे अपने जीवन में सबसे अधिक, जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा मोटर कार चलाना, बहुत स्पीड में चलाना, उसकी देखभाल करना, उसको अपने जीवन का स्थान समझते हैं। जैसे आजकल के, वैसे समय में राजा रघु भी थे। राजा रघु ने क्या किया, उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने अश्वशाला में, अपने घुड़साल में ढेर सारे घोड़ों को लेकर के रखते थे। हर रोज नए नए घोड़े की सवारी करते थे, प्रतिदिन अलग अलग। वो घोड़े की सवारी करना, घुड़सवारी करना उनका पेशा था, उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें भी पता चले कि कहीं दूर से कोई घोड़ों का व्यापारी आया है
कोई घोड़ा लेके आया है तो उससे जाकर के वो घोड़ा उससे खरीद लेते थे, क्योंकि उनके पास होना चाहिए वो चीज। राजा थे, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार क्या हुआ, उनके समय के एक पूर्ण गुरु थे, संत महात्मा जी थे। वो पूर्ण महापुरुष वो भिक्षाटन कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षाम दे, सभी लोग उन्हें भिक्षा दे रहे थे। कोई आटा दे रहा था, कोई चावल दे रहा था। जो जो मांगते थे, जो जरूरत की चीज थी, लोग उनको देते चले जाते थे। वो भिक्षा मांगते मांगते राजा रघु के पास भी पहुंच गए। कहते हैं कि उस दिन राजा रघु अपने घुड़साल में घोड़ों की सेवा कर रहा था, घोड़ों की देखभाल में लगा हुआ था। वे जो महापुरुष थे उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, एक बार कहा, दूसरी बारी कहा, तीसरी बारी कहा, तो राजा रघु को क्रोध आ गया। गुस्से में राजा रघु ने क्या किया जानते हैं? घोड़े के लीद को उठाया, उठा करके उनके पात्र में डाल दिया, ये ले जा। महात्मा जी थे, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा दिया हुआ दान दिन दूना और रात चौगुना बढ़ेगा। वो लेके तो चले आए अपने आश्रम। जब वो आश्रम लेकर चले आए तो कहते हैं कि आश्रम आने के बाद उन्होंने क्या किया, उस घोड़े की जो लीद थी, उस घोड़े के लीद को अपने उस पात्र में से निकाल कर, जो है कि आश्रम के पीछे जगह थी, आश्रम के पीछे फेंक दिया ले जाकर के। महापुरुष जी ने पीछे डाल दिया। भाई संतों का वचन था दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी, तो वो खत्म नहीं हुई। वो आज इतना थी कि कल इतना, फिर बढ़ती चली जा रही थी, दिन पे दिन ढेर सारी होती चली गई। जैसे आज आप लोग गायों का वो जो गोबर डालते ना, फेंकते ना, तो एक बहुत सारा कुआ खड़ा हो जाता ना, वैसे बहुत बड़ा कुआ खड़ा होने लगा। कहते हैं कि राजा रघु उसी रास्ते से आखेट करके लौट रहा था। राजा रघु ने देखा इतनी सारी घोड़ों की लीद, लगता है यहाँ पे घोड़े रहते होंगे, अवश्य घोड़े होंगे, चल के देखना चाहिए। तो राजा रघु अपने घोड़े से उतरा और घोड़े को सैनिकों से देखभाल के लिए कहकर वो चला आया। आने के बाद आश्रम में जब पहुंचा, आवाज लगाया, कौन है यहाँ पर, कोई रहता है क्या? महात्मा जी ने कहा भीतर आ जाओ। राजा रघु भीतर गए, उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया। कहने लगे महाराज, आपके आश्रम के पीछे इतनी सारी घोड़ों की लीद को देखकर मैं आपके पास चला आया, क्या यहाँ पे घोड़े भी रहते हैं क्या? राजा रघु ने कहा ये तो तेरा दिया हुआ दान है। महात्मा जी ने कहा हे राजा रघु, ये तेरा दिया हुआ दान है, मैंने ही तुझे आशीर्वाद दिया है ना, दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। ये देख बढ़ रहा है ना, अब इसको तू खाएगा, खाना भी तू नहीं है, इसको कोई और नहीं खाएगा, दिया तूने है, खाएगा भी तू ही। कहा अच्छा। वो उस वक्त वो समझ गया। जैसे ही राजा रघु यह बात समझा, तुरंत ही महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरी रक्षा करें, मैं घोड़े की लीद कैसे खा सकता हूँ? मैंने कभी इस चीज को तो जो है कि सामान्य सा भोजन पानी तो मैंने खाने की आदत नहीं है, घोड़े की लीद खाऊंगा मैं? महात्मा जी क्षमा कर दीजिए, संस्कारहीन नहीं था वो, संस्कार थे। आज के लोगों की तरह संस्कारहीन नहीं था वो। जैसे आजकल के लोग चल चल देखा जाएगा, बड़ा आया, तेरे जैसे महात्मा बड़े देखे मैंने, आजकल लोग करते ना ऐसा। लेकिन वो राजा रघु थे, वो समझ गए। उन्होंने तुरंत महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि इसका कोई तो उपाय होगा। कहते हैं कि वो महात्मा जी कहने लगे देख दीदी, तू ये चाहता है कि तुझे खाना ना पड़े, तो तू ऐसा कोई कर्म कर जिससे तेरी प्रजा तेरी निंदा करे, ठीक है? कोई ऐसा कर्म कर जिससे तेरी प्रजा जब तेरी निंदा करेगी तो निंदा के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये सारा का सारा जो पाप जो है ना वो खत्म हो जाएगा, वो सामने वाले लोग खा जाएंगे। अच्छा ऐसा है, ठीक है। अब राजा रघु ने क्या किया, अपने राज्य में आए, एक कुलीन ब्राह्मण के घर गए। उन्होंने उस ब्राह्मण की एक कन्या थी जो विवाह के योग्य थी। उस विवाह के योग्य कन्या को राजा रघु ने क्या किया,
अपनी धर्म पुत्री के रूप में उसे स्वीकार किया। उस ब्राह्मण से राजा रघु ने कहा कि मैं इसका विवाह कर दूंगा, आप एक पुत्री मुझे दे दीजिए। राजा रघु ने क्या किया, उस पुत्री को लिया और उसका हाथ पकड़कर अपने रथ पर बिठाया, अपने साथी बिठाया, मतलब अपने रथ पर बिठाया, बिठा करके अपनी पूरी प्रजा में वो रथ को लेकर घूमा। अब उसकी प्रजा, क्योंकि प्रजा जो होती है ना, अज्ञान, इसे कहते हैं ना, अज्ञान से ग्रसित लोग, मंद बुद्धि, है ना, दुर्भाग्यग्रस्त लोग, उन दुर्भाग्यग्रस्त और मंद बुद्धि लोगों ने पता क्या किया, राजा रघु की खूब निंदा शुरू कर दी। राजा रघु राजा नहीं रहा, पहले जैसे नहीं रहा, लंपट हो गया। बताओ, उम्र के इस पड़ाव में पत्नी के होते हुए एक कन्या को अपने साथ बिठा के ऐसे घूम रहा, वगैरह वगैरह इत्यादि। पूरी प्रजा में इस चीज की खूब छिछियाली दर गई। पूरी प्रजा ने क्या किया, निंदा किया। तो प्रजा ने जो निंदा किया उससे क्या हुआ जानते हैं, वो जो घोड़ों की लीद जो जमा थी ना, वो खत्म हो गई, सबकी सब, केवल इतनी रह गई थी, इतनी बची थी, बाकी सब खत्म हो गई थी। सब राजा रघु ने देखा, हाँ सब तो खत्म हो गया, खुश हुआ। अगले दिन क्या किया कि बेटी थी वो उसकी, उसने उसका स्वयंवर किया, एक कुलीन ब्राह्मण के साथ उसको ब्याह दिया, मुंह मांगी उसको दक्षिणा दिया, उसको साथ ही साथ उससे अपने राज्य का एक हिस्सा भी उसे प्रदान कर दिया, आराम से शांति से रहो, जाओ, था उसके पास, उसने कर दिया। लेकिन ये इतना रह गया था। वो महात्मा जी से कहा, महाराज ये रह कैसे गया इतना? महात्मा जी ने कहा, तेरे राज्य में 2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तेरी निंदा नहीं की है। कहता हो कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, वे जो है ना तेरे राज्य के जो है ना लोहार हैं, पति पत्नी दोनों हैं, जो दराती वगैरह पर धार लगाते हैं, उनके पास चला जा तू, उन्होंने तेरी निंदा नहीं की है। जब वो राजा रघु उनके पास पहुंचे तो राजा रघु ने पहुंचते ही प्रणाम किया और कहने लगे, आप लोगों ने मेरी निंदा क्यों नहीं की? मेरी पूरी प्रजा में निंदा हुई, आप लोगों ने निंदा क्यों नहीं की? तो जानते हैं उस लोहार ने क्या कहा? क्यों? वो घोड़ों की लीद खाने के लिए हम ही रह गए थे, अपना किया हुआ कर्म तुम्हारे मत्थे मारना चाह रहा था। जानते हैं ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि वो ज्ञानी था, वो विवेकी था, वो उसके पास ज्ञान था। उस ज्ञान की दृष्टि से, वो विवेक की दृष्टि से वो जानता था, उसको पता था, उसको मालूम था कि ये जो कर्म राजा ने किया है वो इसलिए किया है कि उसकी प्रजा उसकी जब बुराई करेगी तो उसका पाप धुल जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। इसलिए आदरणीय जनों, जीवन में कभी भी बिना जाने, बिना परखे, बिना पता चले, केवल उड़ती हुई खबर को सुनकर, जैसे कहते हैं ना कौवा कान ले गया, तो पहले देखो कि कौवा कान लेके गया है कि नहीं। आप बिना मतलब में आप उसकी भर्त्सना करने अगर लग जाओगे तो उचित नहीं है। इससे क्या होगा कि आप सभी लोग जो है कि दंड के पात्र बन जाएंगे। जब आप दंड के पात्र जब बनेंगे तो उससे आपका हित नहीं, उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए सत्य को स्वीकार करना होगा। सत्य को पहले समझिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पंडित होता है ना, वो किसी की बुराई नहीं करता, वो किसी की निंदा चुगली नहीं करता, किसी के तू मैं से उसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञानी होता है। कहा भी गया है ना कि देहधारी को दंड है, जिसने शरीर धारण किया उसे दंड तो है, किंतु ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी जो होता है ना उसको ज्ञान से भोगता है, ज्ञान के द्वारा उसका भुगतान करता है, किंतु अज्ञानी जो है, जो पापायु पुरुष है, वो उसको रो रो कर भोगता है। इसलिए महापुरुष हमेशा समझाते हैं, महापुरुष हमेशा चेताते हैं कि चेत जाओ, जाग जाओ, संभल जाओ। आज का यह शीर्षक, ये प्रश्न
जो था कल की स्थायिका का, ये शेष रह गया था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।